Now you must not misinterpret the word. अब आप वचन का गलत अर्थ नहीं बताना। You say, well, I believe it means this. It means just what it says. It needs no interpreter. आप कहें भाई मैं विश्वास करता हूँ कि इसका अर्थ ये है, उसका अर्थ वही है जो वो कहता है, इसे किसी अनुवादक की कोई आवश्यकता नहीं। You must not misplace the word. और वचन को गलत जगह पर नहीं लगाना चाहिए। And you must not dislocate the word. और आपको वचन नहीं तोड़ना चाहिए। And if we would do either of these, it throws the whole Bible in a confusion and in a chaos. और यदि हम इसमें से कुछ भी करेंगे तो ये बाइबल में गड़बड़ी और असमंजस्य उत्पन्न हो जाएगा। Notice, to misinterpret Jesus in the form of God in a man, you would make him one God out of three. ध्यान दें, यीशु का इस प्रकार गलत अर्थ लगाना कि वो एक मनुष्य परमेश्वर रूपी है, तो आप उसे तीन परमेश्वरों में एक परमेश्वर बना देंगे। To misinterpret Jesus Christ, being the Word, you'd make him one God out of three. यीशु मसीह को वचन होने पर भी आप उसे तीन में से एक परमेश्वर बना देंगे। Or you make him a second person in a Godhead. या आप उसे परमेश्वरत्व में दूसरा व्यक्ति बना देंगे। And to do that, you'd mess the whole Scripture up. और ऐसा करके आप संपूर्ण वचन में गड़बड़ी कर देंगे। You'll never get nowhere. So it must not be misinterpreted. आप किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। And if you say that a certain thing, you put an interpretation on it, and you apply it to another time, or it's been applied to another time, you also make an incorrect interpretation. यदि आप कोई एक बात कहते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं और आप दूसरी बार उसे कहीं और लागू करते हैं, या वो पहले से ही कहीं और किसी और समय पर लागू की जा चुकी हो, तो आप भी गलत व्याख्या कर रहे हैं। If anybody misinterprets Jesus Christ in the Bible of not being God himself, make him the second person or one God out of three, this would upset every word in the entire Bible. यदि बाइबल में कोई यीशु मसीह की गलत व्याख्या करे कि वो स्वयं परमेश्वर नहीं है, उसे दूसरा व्यक्ति बनाए, या वो तीन में से एक परमेश्वर है, तो ये पूरी बाइबल के हर वचन में गड़बड़ी उत्पन्न कर देगा। It would break the first commandment. Thou shalt not have any other God before me. ये बाइबल की पहली आज्ञा को तोड़ देगा, तेरे पास मुझे छोड़ कोई और ईश्वर ना हो। All right. ठीक है। It would make the whole Christian race a bunch of pagan worshippers worshiping three different gods. ये सारी मसीही जाति को मूर्ति पूजकों का झुंड बना देगी, जो कि तीन विभिन्न ईश्वरों की उपासना करते हैं। See what kind of a Bible you'd have? तो देखिए आपके पास किस प्रकार की बाइबल होगी। Then it make us what the Jews say we are. ये हमें वही बना देगी जो यहूदी हमारे लिए कहते हैं। Say which one of them gods is your God? कहते हैं कि इनमें से कौन सा तुम्हारा परमेश्वर है। देखा? So you see, you mustn't misinterpret the Bible. इसलिए देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको बाइबल की गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिए। For Jesus himself is the interpretation of the Bible. When he's made manifest in the age that the part of his body is being made manifest. क्योंकि यीशु स्वयं बाइबल का व्याख्या है। जब वो उस युग में प्रकट हुआ तो वो उसके शरीर में प्रकट होने वाला भाग है, उसमें वो प्रकट हो रहा है। If it's a hand age, it must be a hand. It can't be a head age. यदि वो हाथ का युग है तो उसे हाथ होना चाहिए, वो सिर का युग नहीं हो सकता। If it's a voice age, well then it can't be a foot age. See? यदि वो शब्द का युग है, फिर तब तो वो पैर युग नहीं हो सकता। समझे? And now we're at the eye age. और अब हम आँख के युग में हैं। And now the next is him himself to come. Seeing, prophetic. और अब अगला वो स्वयं आने वाला है, देखना, भविष्य कथन संबंधी।